हिंदुस्तान सनातन की उस पद्धति पे चलता है जहां नारी सम्मान सबसे ऊपर होना चाहिए। इतिहास में कब क्या हुआ उस किताबों को कुरेदने से अच्छा होता है कि वर्तमान के साथ हम जिए। और जो कोई भी अगर किसी पार्टी का व्यक्ति गलती कर रहा है तो उसको माफी मांगने में कोई गुनाह नहीं होता, उसे माफी मांगना चाहिए। और अगर वो नहीं मांगा तो उसके मुखिया नरेंद्र मोदी जी की जिम्मेदारी बनती है कि वो उससे सवाल पूछे या उसे दंड दे। खैर ये सुप्रांश जी, क्योंकि सनातन परंपरा, मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ, सनातन परंपरा का आपने हवाला दिया है। महाभारत का युद्ध चल रहा था, कृष्ण थे सामने, भीष्म पितामह थे। भीष्म पितामह की भी गलती कृष्ण ने बताई थी, और जिस वक्त जिस समय वो बात कही गई हेमा मालिनी के संदर्भ में, अगर क्षमा नहीं मांगी गई है तो अभी भी वक्त है, क्षमा मांग लेनी चाहिए, मांग लेनी चाहिए, लेकिन 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 पूर्व में की गई कोई गलती, इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है, इस बात का कोई गारंटी नहीं है कि कहीं अपमान फिर से किया जाए। लेकिन 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 भ्रष्टता इतनी कि अंधे हो जाएंगे, ये नहीं ठीक है, ये नहीं, ये ठीक नहीं, ये नहीं। आम आदमी पार्टी अब नहीं। देखिए, केजरीवाल जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो जनता के लिए काम करते हैं। अभी बात की थी हम वोट उसको देंगे जो जनता के लिए काम करेगा, और केजरीवाल जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने दिल्ली की जनता के लिए काम किया है, चाहे वो फ्री बिजली का काम हो, चाहे फ्री पानी का काम हो। अरे बीच में नहीं बोलेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे। आपके बीच में मैं नहीं बोली ना। उन्होंने जो वादे किए वो सारे वादे किए, चाहे वो फ्री बिजली का था, फ्री पानी का था, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम हो, चाहे वो फ्री तीर्थ यात्रा का कराने का काम हो, चाहे वो आपका महिलाओं को फ्री सफर कराने का काम हो, और यहाँ तक कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कोई भी हो, तमाम इतने काम किए कि अगर मैं यहाँ गिनाना शुरू करूंगी तो शायद डिबेट कम बढ़ जाएगी। तो आज दिल्ली की जनता केजरीवाल जी पे भरोसा करती है, इसीलिए उन्होंने 2 बार प्रचंड बहुमत देकर उनकी सरकार बनाई है, और आप देखिएगा इस बार भी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। राइट। बीजेपी कांग्रेस पार्टी का ये चाल चरित्र है, जब उनकी कोई चोरी पकड़ी जाए तो वो लोगों के पीछे छुपना शुरू करते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आपने पूछा कि वो जेल कब गए थे, कैसे सनातन पे आ गए, मतलब अजगल जगरी छलकत जाए, वही उस पे ही चल रहे हैं। मतलब सनातन अब याद आ रहा है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसको कहा गया, जिसके सहयोगी ने कहा था सनातन को HIV वायरस, राक्षस, ही सनातन वाले को, उसके साथ एक गठबंधन बनाए खड़े हैं अभी तक, और ये कहते हैं सनातन की बात। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी की बहन कर रही है विकास की बात, डेवलपमेंट की बात। मैं इनको याद दिलाता हूं, अगर दिल्ली में यशोभूमि बना तो बनाया भाजपा ने, और घोटाले किए तो आपदा ने। अगर दिल्ली में मेट्रो स्टेशन हुआ तो बनाया भाजपा ने, और स्कूल घोटाला किया तो आपदा ने। अगर दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य सेवा के लिए चिंता किसी ने की कोरोना में तो वो भाजपा ने, और कोई घोटाला किया तो वो आपदा ने। नियत, चरित्र, चाल सब घोटालों में लिप्त होकर शीश महल बनाकर आज चले हैं गंगा के तरफ सफाई करने, अपने आप को पवित्र बताते हैं। इनको दे दो, एक मिनट दे दो। घोटालों की बात करने वाले घोटालों पे बोलते अच्छे नहीं रहेगा, क्योंकि जितने घोटाले बाजे सारे तो इन्होंने अपने अंदर घुसा लिए, वॉशिंग मशीन में धुलवा दिए सारे जिनको ये भ्रष्टाचारी कहते थे उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और उनको अपनी वॉशिंग मशीन में धो दिया। तो इन्हें शर्म आनी चाहिए घोटालों की बात करते हुए। समाजवादी पार्टी स्वच्छता की बात भारतीय जनता पार्टी ने की है, तो आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत 1 लाख करोड़ रुपया खर्चा किया जा चुका है 2024 तक, और भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता ये नहीं बता सकते कि गंगा में कोई एक नाला बंद कर दिया उसका नाम बता दें, नहीं बता पाएंगे। दूसरी बात, धर्म को मानना और धर्म की ठेकेदारी दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता दिनेश शर्मा जी ने कहा था माता सीता टेस्ट ट्यूब बीबी हैं, इससे बड़ा अपमान सनातन कभी हो नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस के सहयोगी संजय निषाद ने कहा था मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम दशरथ जी के पुत्र ही नहीं है, क्योंकि वो पुत्र पैदा करने के लायक ही नहीं है। ऐसे लोगों को सरकार की मलाई चाटने के लिए अपने पास रखने वाले नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस के लोग ज्ञान ना दे तो ज्यादा बेहतर है। जनता के लिए सीना ठोक के कहता हूं, जब जब देश में धर्म, संस्कृति, सनातन पे बात आएगी, गर्व से कहता हूं ठेकेदारी करेंगे, और बेशक करेंगे, क्योंकि आपके तरह कार सेवकों पे गोली नहीं चलाते हम सर। जो राम मंदिर के उत्पादन के लिए हम गए, उनके उत्थान की बात हम गए, तो आपके मुखिया ने हम कार सेवकों पे गोलियां चलाई, खून की नदियां बनाई और ज्ञान बांट रहे खड़ा होकर। राइट, सही बात। जनाब अली, देखिए, प्रधानमंत्री जी के आवास को लेकर के बातचीत कही गई। एक मिनट पकड़िए। हाँ जी, बोलिए। तो 7 RCR को लोक कल्याण मार्ग नाम रखने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने 2 बार एक विषय को बोला कि देश की जो है वो देश की मान सम्मान वो कम हो रहा है। भाई साहब, देश का मान सम्मान
सुनिए, तीसरी बात, एक बात आई भाषा और मर्यादा की। इस पूरे पैनल में भाषा और मर्यादा की गिरावट देखी तो कांग्रेस के प्रवक्ता की देखी गई, जो प्रधानमंत्री के लिए प्रयोग किया गया शब्दों का अरविंद केजरीवाल जी के लिए जिस प्रकार से प्रयोग किया, और जनता के लिए कहा जनता मनोरंजन। जनता को मनोरंजन पे आपने विवश किया, कैसे किया बताइए? आपने लोकसभा में कहा अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार, और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कट्टर बेईमान। आम आदमी पार्टी कहती है राहुल गांधी बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छी बॉडी है लोकसभा के चुनाव में, और दिल्ली के विधानसभा चुनाव क्या कहती है? अरे तो कैप्सूल खा के बनाई गई बॉडी है। इस तरह का अंतर जब आप अपने नेताओं के अंदर करते हैं तो जनता तो मनोरंजन करेगी। चौथी बात बार बार हो रही है, गॉडफादर। भाई साहब, पता नहीं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कौन सा गॉडफादर खोज रहे हैं। वो 1+1 वाला तो नहीं खोज रहे, वो नोएडा में नहीं मिलेगा, वो दिल्ली में मिलेगा। जी जनाब। जी, जो ब्रेक के पहले जो समाज ब्रेक के पहले, अरे गजब, ब्रेक के पहले वाली बात पे आ गए। अरे नाम क्या है? राजीव सिंह, राजीव जी, कहाँ के रहने वाले? अट्टा का। अट्टा के? अरे बोलिए, अट्टा ये जगह का नाम है भैया, अट्टा। हाँ जी। ये बोल रहे थे कि यूपी में कोई काम नहीं हो पाया, आज तक कोई मोदी सरकार कोई काम नहीं कर पाया। हाँ। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ मिला बताओ आप? जेवर में। जेवर में। तो कहाँ? यूपी में है ना। हाँ। यूपी में काम हुआ कि नहीं हाँ, बताओ? हो रहा। और जो आम आदमी पार्टी के जो बोले वो, हाँ। ये प्रधानमंत्री जो बड़ा ये इतना लाख में चलते हैं, इतना गाड़ी में चलते हैं, हाँ। दुनिया का बॉस कौन है अभी? मोदी है। कहीं भी जाते हैं तो मोदी का ही नाम होता है। दुनिया का बॉस है। बॉस तो है ही, हर जगह जाते तो जय जयकार होता है कि नहीं? बॉस तो हुए कि नहीं? दुनिया का बॉस है मोदी जी। मोदी तो बॉस ही हुए ना। दुनिया का बॉस। हाँ जी। अरे रुको, क्या काम करते सर? बिजनेस है। जी नमस्ते, क्या नाम है आपका? आपका नाम पहले पूछ रहा हूँ मैं। जानवी। जानवी, वाह, जय हो जानवी, गंगा मैया जय हो। कहाँ से आना हुआ? कानपुर से। कानपुर की रहने वाली हैं, यहाँ काम करती हैं? नहीं, बस चाय पीने आए थे। कानपुर से? ये कानपुर का ही आदमी कर सकता है। जिस शहर में मिठाई भी ठग लेने वाली हो, वहाँ का कोई भी आदमी कानपुर से चल के चाय पीने यहाँ तक आ सकता है। चाय अच्छी है यहाँ की। चाय मैं समझ गया आपको, बहुत अच्छा। ऐसे चाय पीते हैं, आते रहे, और नोएडा वालों के ऊपर जो है थोड़ा सा रहम करें। बहुत बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू, नया साल मुबारक हो। जी जनाब, क्या नाम है आपका? पार्थ। यहीं रहते हैं नोएडा में? कानपुर से ही। कानपुर से हैं जी। बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं? कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी बोलिए। चाय अच्छी है। केजरीवाल ने अरे सब कुछ तो बोल दिया तुमने, चाय अच्छी है। आपको कानपुर का आदमी ऐसे नहीं बोलता है। जब वो बोलेगा 2 बार बोल रहा है चाय अच्छी है, ये तो मैं ही नहीं पकड़ पाया, जब दोबारा पकड़ा तो बोला चाय अच्छी है। मैं समझ गया। हाँ जी नमस्ते। सर, केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं किया है। देखिए, आज की हमारी आप रहते कहाँ हैं? सर, मैं ग्रेटर नोएडा रहता हूँ। अच्छा जी। हाँ बोलिए। अरे नहीं, अरे बहन जी, लड़ाई नहीं होना चाहिए। आप दिल्ली में रहते हैं जो आप बोल रहे हैं। मेरा बेटा गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ करके इंडियन आर्मी में गया है आज। हाँ ठीक है। हाँ जी। सर, मैं दिल्ली से ही निकला हूँ, मयूरविहार फेज 3 में रहता था, अब मैंने घर बनाया है वहाँ पे ग्रेटर नोएडा में। अरे ठीक है बहन जी ठीक है। सर, दिल्ली में बिजली फ्री है ना, मैं रेंट पे रहा हूँ कम से कम 15 साल, हमें कभी फ्री नहीं मिली। मकान मालिक हमसे पैसा लेता था, तो हम कैसे कहते कि फ्री मिली है हमें? है? बेकार की बातें कर रहे हैं। कुछ भी फ्री नहीं है सर, जो आम आदमी है ना उसके लिए कुछ भी फ्री नहीं है। जो यहाँ के जो रेजिडेंट्स है उनके लिए फ्री है। नमस्ते। दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया उसने केजरीवाल ने। अब मैं आया। झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ बोल रहा है। अच्छा, ये नाम क्या है आपका? दिल्ली में मेरा नाम सपना है। हाँ सपना बोलो। दिल्ली में जो भी लोग रहते हैं, मैं भी दिल्ली में ही रहती हाँ, हूँ। मुझे मालूम है। बिजली फ्री है, बस फ्री है, शिक्षा बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है दिल्ली के। बहुत अच्छा बहन। मेरा बेटा इंडियन आर्मी के अंदर गया है और गवर्नमेंट स्कूल से निकल कर गया है। बहुत अच्छा बहन, बिल्कुल ठीक है ना। मतलब पत्रकारिता ठीक कर रहे हैं ना कि नहीं कर रहे हैं?